गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी। क्रिएटिव साइंस पर मैं हूं आपके साथ विवेक शर्मा। आज हम एक फिजिक्स का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक उठाएंगे। टॉपिक का नाम होगा वेलोसिटी। इससे पहले की क्लासों में हम स्पीड, हम डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट के बारे में जान चुके हैं और हम आज मोशन चैप्टर को आगे की ओर बढ़ाएंगे। इससे पहले के जो भी टॉपिक हुए हैं उन सब का डिस्क्रिप्शन मैं आपको भेज दूंगा, लिंक भेज दूंगा, शेयर करूंगा। आप देख सकते हैं अगर आपका कोई पीछे छूट गया है तो चलिए क्लास को आगे बढ़ाते हैं और आज हम पढ़ते हैं वेलोसिटी। देखिए सुनिएगा। जो वेलोसिटी है वो एक तरह से स्पीड ही है, लेकिन अगर आप स्पीड बोलेंगे तो फिर आप कहेंगे सर स्पीड और वेलोसिटी में फर्क क्या हुआ। तो हम ये कहेंगे कि स्पीड में तो डायरेक्शन नहीं थी, लेकिन वेलोसिटी में क्या होगी, डायरेक्शन होगी। इसका मतलब ये हुआ क्या कि अगर मैं कहूं आपसे कि आपका ये कोई पॉइंट है ए, ये कोई पॉइंट है आपका बी, यहां से लेकर मुझे बी की ओर जाना है, तो जिसकी ओर जाना है मतलब डायरेक्शन है इसमें, और जिसमें डायरेक्शन होती है वो एक तरह से कैसी क्वांटिटी है, आप कहेंगे सर डायरेक्शन जिसमें है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो डिस्प्लेसमेंट कैसी क्वांटिटी होती है, वेक्टर। और इसको कवर करने के लिए मुझे कहां से चलना पड़ा, पॉइंट ए से बी की ओर चलना पड़ा। तो इसका मतलब ये हुआ कि इस डिस्प्लेसमेंट को कवर करने में आपको कोई ना कोई क्या लगा, टाइम लगा। तो अगर मैं ये कहूं क्या, एक ऐसी स्पीड जिसमें डायरेक्शन हो वो क्या होगी, वेलोसिटी। तो आप कहेंगे सर स्पीड विद डायरेक्शन, स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड, उसी को हम क्या बोल देंगे, आप कहेंगे सर उसी को हम वेलोसिटी बोल देंगे। दूसरा ये भी कह सकते हैं क्या कि धीरे धीरे आप अपनी पोजीशन में चेंज करेंगे, और जब पोजीशन में चेंज करेंगे तो हम ये भी कह सकते हैं द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट in given time interval is called velocity। क्लियर हुई बात। अगर आप डिस्प्लेसमेंट को टाइम के रिस्पेक्ट में चेंज करते हैं तो वो क्या कहलाएगी, वेलोसिटी कहलाएगी। इसका मतलब ये हुआ कि वेलोसिटी जो हुई आपकी वो किसके बराबर हो गई, आप कहेंगे सर टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन क्या हो जाएगा, उसको कवर करने में जो हमें क्या लगा है, टाइम लगा है। इतनी सी बात समझ गए। वेलोसिटी का सिंबल हम क्या ले रहे हैं, v, और वेलोसिटी में क्या लिखा है हमने, डायरेक्शन, तो इसके ऊपर किसका निशान लगाया, एरो का। दूसरा हम क्या ले रहे हैं, डिस्प्लेसमेंट, और हमने बताया कि डिस्प्लेसमेंट शॉर्ट पाथ होता है, तो हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, डेल्टा एस, या इसी चीज को क्या लिख सकते हैं हम, डेल्टा एक्स। और हम जानते हैं कि इसको कवर करने में क्या लगा है, आप कहेंगे सर शॉर्ट टाइम, तो शॉर्ट टाइम लेंगे तो डेल्टा टी, अदरवाइज टाइम क्या हो गया, टी। तो दिस इज द फॉर्मूला ऑफ द किसका, वही वेलोसिटी का ये फॉर्मूला। और जब डायरेक्शन की बात आ जाए तो आप कहेंगे सर वेलोसिटी इज कैसी क्वांटिटी है, आप कहेंगे सर वेक्टर क्वांटिटी है। क्लियर हो गई बात। वेलोसिटी कैसी है, वेक्टर, जबकि स्पीड कैसी थी, स्केलर। दूसरा आप कह सकते हैं क्या, मेजरमेंट यूनिट क्या होगी, आप कहेंगे सर एसआई यूनिट इज
तो एसआई यूनिट, तो डिस्टेंस की तो क्या थी मीटर और टाइम की क्या थी सेकंड, तो क्या बन गया मीटर पर सेकंड। ऐसे हम देखें सीजीएस यूनिट क्या होती है, तो आप कहेंगे सर सीजीएस यूनिट इज, तो ये हो जाएगा सेंटीमीटर और टाइम का क्या होगा सेकंड ही होगा। क्लियर हुई बात। एसआई यूनिट इज मीटर पर सेकंड, सीजीएस यूनिट इज सेंटीमीटर पर सेकंड। तो वेलोसिटी में हमने क्या लिखा, वेलोसिटी में लिखा स्पीड विद डायरेक्शन इज कॉल्ड वेलोसिटी, या इसी चीज को घुमा के लिख सकते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट इन गिवन टाइम ऑफ द इंटरवल। तो इसका मतलब आप कहाँ से चले कहाँ जा रहे हैं, इसका मतलब वो वेलोसिटी है, और जो वे आप कवर करने जा रहे हैं वो कौन सा है डिस्प्लेसमेंट। तो टोटल डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम ये आपकी वेलोसिटी हो गई, वेक्टर क्वांटिटी वो पता लग गई और आपकी मेजरमेंट भी पता लग गई। अगर देखा जाए तो इसका एक डायमेंशन भी लिख सकते हैं जो हम हमेशा लिखते हैं, तो जो स्पीड का डायमेंशन होता है वो ही वेलोसिटी का m0 l1 t माइनस का 1, यही स्पीड का था और यही किसका है आपका वेलोसिटी का है। क्लियर हुई बात, आप इसको नोट कर लीजिए। देखिए बहुत ही अच्छा और इंटरेस्टिंग टॉपिक है, काम आएंगे, इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल हम सोल्व करेंगे। पहले एक बार टॉपिक को क्लियर कर लेते हैं, नोट कीजिए। देखिए अभी हमने वेलोसिटी की बेसिक डेफिनेशन और उसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स के बारे में पढ़ा। आगे चीजों को बढ़ाते हैं। क्या, देखिए अपनी जो वेलोसिटी है वो आपकी 0 हो सकती है, पॉजिटिव हो सकती है, और आप कहेंगे सर नेगेटिव भी हो सकती है। नेगेटिव, पॉजिटिव और 0 तीनों ही हो सकती है वेलोसिटी। क्लियर हुई बात। अगर आप रेस्ट पोजीशन में हैं तो 0 होगी, अगर आप चल रहे हैं तो पॉजिटिव होगी जिस डायरेक्शन में, और अगर वेलोसिटी को नेगेटिव करना है तो पहले के कंपैरिजन में अगर वो चीज़ घट रही है तो आप कहेंगे नेगेटिव, और पहले के कंपैरिजन में वो फाइनल बढ़ रही है तो पॉजिटिव। आगे बात करेंगे इसी को। देखिए आप कहेंगे सर अगर देखा जाए तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटीज हैं, और जर्नली वेलोसिटी कितने टाइप्स की होती है, आप कहेंगे सर जर्नली वेलोसिटी 4 टाइप्स की होती है। कैसे कैसे, पहली तो कौन सी होगी, आप कहेंगे सर यूनिफॉर्म वेलोसिटी। यूनिफॉर्म वो होगी जिसमें आपका डिस्टेंस के जो स्लॉट होंगे वो इक्वली होंगे, और उसको कवर करने में जो भी टाइम का स्लॉट होगा वो वैल्यू भी सेम होगी, बराबर होगी। तो हम कह सकते हैं क्या, इक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन इक्वल टाइम इंटरवल्स। क्लियर हुई बात। अगर कोई ऑब्जेक्ट इक्वल टाइम में इक्वल ही डिस्प्लेसमेंट कवर करता है तो वो कैसी होगी यूनिफॉर्म, और यूनिफॉर्म को ही क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर हुई बात। अगर इसका ग्राफ देखें तो वही सेम ग्राफ बनता है जो आपका स्पीड का बना था, लेकिन कुछ चीजें चेंज होंगी। क्या, अगर यहाँ पे हम क्या लिखते हैं टाइम इंटरवल, और टाइम की यूनिट क्या होती है सेकंड। ऐसे ही अगर हम देखना चाहें तो इधर क्या हो गया, डिस्टेंस नहीं होगा यहाँ पे क्या होगा डिस्प्लेसमेंट होगा, और डिस्प्लेसमेंट की यूनिट भी क्या होती है मीटर, और ये तो ये वाई एक्सिस हो गया आपका, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया। यहाँ पे टाइम मान लेते हैं ये कुछ स्लॉट है 1 सेकेंड 2 सेकेंड 3 सेकेंड, ऐसे यहाँ पे कुछ डिस्प्लेसमेंट है, इसको हम मान लेते हैं 2 मीटर 4 मीटर 6 मीटर। तो यहाँ पे मैंने देखा कि 1 सेकेंड में ये ऐसे ही आपका ये ऐसे ही आपका ये,
तो यहाँ पे ये जो ग्राफ बना ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन आएगा, और स्ट्रेट लाइन आएगा तो हम कहेंगे सर इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, हर स्लोट बराबर है, तो उसके लिए टाइम के स्लोट भी क्या है, बराबर ही है। तो ये कैसी है, यूनिफॉर्म। और यूनिफॉर्म और एक वर्ड और बोला है कांस्टेंट, क्या हम इसको ऐसे भी शो कर सकते हैं, ये आपका क्या हो गया, आप कहेंगे एक्स एक्सिस, ये क्या हो गया, वाई एक्सिस, और हम यहाँ पे क्या लिख दें, आप कहेंगे सर टाइम, क्या लिख दें, टाइम, और टाइम की यूनिट क्या है, सेकंड। और ऐसे ही हम इधर डिस्प्लेसमेंट ना लिख के क्या लिख दें, वेलोसिटी, तो यहाँ पे लिख दिया क्या, वेलोसिटी, और वेलोसिटी का एसआई यूनिट क्या थी, आप कहेंगे मीटर पर सेकंड। तो अब एक बात देखिए, क्या अगर मैं इस वैल्यू को ऐसे लिख देता तो इसका मतलब ये हुआ कि हर टाइम इंटरवल के अंदर जो आपका डिस्टेंस था वो क्या था, सेम था, यूनिफॉर्म था, कांस्टेंट था। तो वेलोसिटी जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके है भाई, टाइम के। और इसी चीज को हम क्या बोल सकते हैं, आप कहेंगे सर कांस्टेंट वेलोसिटी। क्लियर हुई बात। तो टाइप्स ऑफ वेलोसिटी 4 टाइप्स की हैं। पहला आपका कौन सा है भाई, यूनिफॉर्म, जिसमें इक्वल डिस्प्लेसमेंट है, इक्वल टाइम इंटरवल्स हैं। ये डिस्प्लेसमेंट और टाइम का ग्राफ है, ये वेलोसिटी और टाइम का जो कांस्टेंट को बताता है, और ये यूनिफॉर्म। क्लियर हो गई बात। तो ये आपकी पहला था जिसका नाम था यूनिफॉर्म। बाकी के जो हैं कौन से, नॉन यूनिफॉर्म। ऐसे आपका क्या है, नॉन यूनिफॉर्म में क्या होगा, चलिए आगे ले में डिस्कस करते हैं उसको। इतनी बात समझ में आई, चलिए ओके, नोट कर लीजिए इसको। यूनिफॉर्म के बाद दूसरी टाइप्स आती है नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, यानी कि वेरिएबल। थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज कर देंगे, इक्वल की जगह क्या लिख देंगे, अनइक्वल डिस्प्लेसमेंट अपॉन में इक्वल टाइम इंटरवल्स। क्लियर हुई बात। ऐसे ही तीसरा होता है जिसका नाम क्या है, एवरेज वेलोसिटी। और एवरेज वेलोसिटी आप जनरली जानते ही हैं क्या, कि दो चीजें हमें पता हो, एक तो इनिशियल वेलोसिटी, एक आपकी फाइनल वेलोसिटी। तो हम कहेंगे सर इनिशियल वेलोसिटी को u से लिख रहे हैं, फाइनल वेलोसिटी को v से, तो u प्लस वी बाई टू, या इसी को इंप्लाइज करके क्या लिख सकते हैं, इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी, कि कितनी वेलोसिटी से आपने चलना स्टार्ट किया और कितनी वेलोसिटी के साथ आप फाइनल पॉइंट पर पहुंचे। तो इस तरह का जो फॉर्मूला बनेगा वो सारा क्या बनेगा, तो आप कहेंगे सर अपॉन में क्या हो जाएगा 2, जो इस बात पर। तो v किसको शो कर रहा है, फाइनल को, इनिशियल को कौन शो कर रहा है, u का। क्लियर हो गई बात। और ऐसे ही थी इंस्टेंटेनियस। तो फोर्थ टाइप कौन सी है भाई, इंस्टेंटेनियस। वो ही सेम है क्या, आप कहेंगे सर एक वर्ड है आपका इंस्टेंट और दूसरा वर्ड है आपका पार्टिकुलर। तो किसी पार्टिकुलर पोजीशन पर या किसी टाइम ऑफ इंस्टेंट पर जो स्पीड है प्रेजेंट, वो ही क्या कहलाएगी, इंस्टेंटेनियस स्पीड कहलाएगी। अगर कोई आपसे कहता है कि यार कितनी गाड़ी स्पीड से चल रही है, तो एकदम से आप उस स्पीडोमीटर में देखते हैं तो किस तरह की दिखाई देगी, इंस्टेंटेनियस ही दिखाई देगी। तो उस पार्टिकुलर पोजीशन पर या टाइम ऑफ इंस्टेंट पर गाड़ी कितनी स्पीड से चल रही है, कितनी वेलोसिटी से चल रही है, उसको हम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। क्लियर हो गई बात। एक आपका इसमें टर्म बनती है
जिसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। जिसका नाम क्या है? रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखिए उसको और एक्सप्लेन करते हैं। टाइप्स पढ़ ली, करेक्टरिस्टिक्स पढ़ लिया, डेफिनेशन, फॉर्मूले, ग्राफ वगैरह सब समझ लिया। अब एक बात और पढ़ लेते हैं हम, और उसका नाम है रिलेटिव वेलोसिटी। तो रिलेटिव वेलोसिटी बहुत ही अच्छा टॉपिक है, लेकिन वो इसकी टाइप्स नहीं है। तो जनरली जितने भी मोशन हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? आप कहेंगे सर वो कैसे हो रहे हैं? आप कहेंगे रिलेटिव वेलोसिटी। तो देखिए रिलेटिव वेलोसिटी समझिएगा इस बात को। ये अपना कोई वे है, ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है। हम कह रहे हैं क्या कि यहां पर कोई पर्सन खड़ा है, यहां पे भी कोई दूसरा पर्सन खड़ा है। सपोज करते हैं इस पर्सन की वेलोसिटी वीबी है और इस पर्सन की वेलोसिटी क्या है? वीए है। यानी कि ये वेलोसिटी वीए से चलेगा और ये वेलोसिटी वीबी से चलेगा। किस डायरेक्शन में चलेगा, सेम या अपोजिट, वो बाद में केस बना देंगे। पहले जर्नल सी डेफिनेशन समझिए कि रिलेटिव वेलोसिटी वो है कि जब एक ऑब्जेक्ट दूसरे के या दूसरा पहले के रिस्पेक्ट में अपनी पोजीशन में क्या करे? चेंज करे। तो आप कहेंगे सर रिलेटिव वेलोसिटी इज द रेट ऑफ चेंज position of one object with respect to other object। या यही बात उल्टी हो सकती है, तो उल्टी के लिए हमने क्या लिख दिया? आप कहेंगे सर वाइस वर्सा। या तो ये इसके रिस्पेक्ट में बदले या ये इसके रिस्पेक्ट में बदले। अब केस बनाते हैं। तो देखिए पहला केस बना कि मान लेते हैं ए जो है, इस पर्सन को मैंने नाम दे दिया ए, इस पर्सन को मैंने नाम दे दिया बी। मानते हैं क्या? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, यानी कि ए पोजीशन को चेंज कर रहा है किसके रिस्पेक्ट में? बी के रिस्पेक्ट में। तो क्या बनेगा? आप कहेंगे सर वी ए बी, यानी कि ए पोजीशन बदल रहा है बी के रिस्पेक्ट में। तो आप कहेंगे सर वी ए माइनस वी बी। क्लियर हुई बात? केस सेकंड में अगर लिखना चाहें ऐसी ही बात, क्या आप कहेंगे सर रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू क्या हो जाएगा? ए। तो क्या बनेगा फॉर्मूला? उल्टा कर दीजिए, क्या? वी बी ए। तो यहां पे क्या लिख सकते हैं? वी बी और माइनस का क्या लिख दिया? वी ए। क्लियर हुई बात? अब देखते हैं कंडीशन क्या क्या है। इफ यदि क्या भाई, अगर वी ए किसके बराबर हो जाए? वी बी के, मतलब ये भी और ये भी सेम वेलोसिटी से चल रहे हैं, तो दोनों में कोई गैप होगा नहीं, कोई आगे या पीछे होगा एक दूसरे से? नहीं होगा। तो हम क्या कह सकते हैं? आप कहेंगे सर जो वी ए बी है या जो वी बी ए है, इसका मतलब वो क्या हो जाएगा? जीरो ही तो हो जाएगा। क्लियर हुई बात? अगर ए की वेलोसिटी बी की वेलोसिटी के बराबर है
तो चाहे b की रिलेटिव वेलोसिटी हो चाहे a की हो, दोनों में कोई भी डिफरेंस नहीं होगा। तो डिफरेंस नहीं होगा तो क्या हुआ, जीरो। इसका मतलब रिलेटिव वेलोसिटी जीरो हो सकती है, होती भी है। दूसरा केस देखिए, अगर मैं कहता, एक कंडीशन तो ये हो गई, दूसरी कंडीशन अगर हम कहें क्या कि सर वी ए इज ग्रेटर देन वी बी, मतलब पहला ऑब्जेक्ट ए बी के रिस्पेक्ट में तेजी से चल रहा है, तो हम कहेंगे सर कौन ज्यादा है, वी ए। तो अगर ये डिफरेंस देखें क्या, तो वी ए बी, क्लियर हुई बात, वी ए बी, तो वी ए तो ज्यादा है किससे, बी से, तो इसका मतलब जो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए होगी किसके रिस्पेक्ट में, बी के, वो हमेशा कैसी होगी, आप कहेंगे सर वो हमेशा कैसी होगी, पॉजिटिव ही है। दो कंडीशन समझ में आई। पहले तो वेलोसिटी दोनों बराबर हैं, फिर हमने ए की वेलोसिटी को बी से ज्यादा कर दिया, और तीसरा केस और बना देते हैं क्या, कंडीशन तीसरी क्या है, अगर वी ए कम है किससे, वी बी से, तो यहां पर क्या लिख सकते हैं, आप कहेंगे सर वी ए बी जो होगा, अब वो क्या होगा, पॉजिटिव की बजाय आप कहेंगे सर दोनों क्या होगा, नेगेटिव। यानी कि बी ज्यादा है किसके रिस्पेक्ट में, ए के रिस्पेक्ट में, यहाँ पे ए ज्यादा था बी के रिस्पेक्ट में, यहाँ पर कोई कम ज्यादा नहीं था, दोनों इक्वल थे, और दोनों इक्वल थे तो क्या हो गया, दोनों का डिफरेंस जीरो हो गया। तो ये आपके फॉर्मूले बने किसके भाई, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी और वाइस वर्सा, यानी कि वी बी ए क्या हो गया, वी बी माइनस वी। क्लियर हो गई बात। ये जो हमने कवर किया है डायरेक्शन से, और जैसे ही डायरेक्शन से कवर किया है तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, आप बोलेंगे सर यहाँ पर क्या आ गया, डिस्प्लेसमेंट। अब ये चले इसके रिस्पेक्ट में, मान लीजिए दो ऑब्जेक्ट है, अगर दोनों सेम से चलेंगे तो दोनों में ना ये आगे होगी ना ये पीछे, तो केस तो ये हो गया। अगर ये ए ऑब्जेक्ट है ये बी, अगर ये ज्यादा तेजी से चल रहा है तो ये आगे निकल जाएगा, मतलब इसकी रिलेटिव वेलोसिटी ज्यादा है, पॉजिटिव। अगर इसकी होती तो ये ज्यादा है, तो क्लियर हो गई बात। तो ये आपका टॉपिक था वेलोसिटी, जो हमने कंप्लीट किया है। इससे जुड़े हुए न्यूमेरिकल जैसे ही आपका टॉपिक या चैप्टर कंप्लीट होगा साथ साथ करते रहेंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा, कोई इसमें कोई बातें अच्छी और निकल के आ सकती थी या कोई चीज़ें और बेहतर हो सकती थी, तो आप मुझे शेयर कर सकते हैं बातें, और शेयर करने के लिए आपको डिस्क्रिप्शन दे दिया गया है। आप तो अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। ओके, थैंक यू एंड बाय बाय।